नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इससे पहले कि मैं एक दिल हिला देने वाली घटना का आपके साथ ब्यौरा साझा करूं, बात समझने की भी है, बात चिंता करने की भी है और बात ये सवाल एक बार फिर उठा रही है कि आखिर हम ये कैसा समाज बना रहे हैं, हम कैसा पड़ोस बना रहे हैं, हम कैसा अपनापन बना रहे हैं। ये वाकया संवेदनशील दिलों को हिला रहा है, रुला रहा है और पीड़िता की मां की रूह लगातार कपकपा रहा है। वो मासूम अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसके नाजुक अंगों पर 28 टाके लगाए गए। डॉक्टर दिन रात उसको नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्ची 5 वर्ष की है और बहुत ख़राब स्थिति में है। उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें थीं, उसके साथ वो भर्ती हुई थी। तो संज्ञान में आया तो हमने तत्काल संबंधित चिकित्सक जो पीडियाट्रिक सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट की टीम बना के उसका उपचार किया है। चूँकि चोटें इतनी ज़्यादा थी कि एक नया उसका जो लैट्रिन का रास्ता नया बनाना पड़ा। अभी उसकी लगातार हम अपडेट ले रहे हैं। अभी बच्ची स्थिर है और उम्मीद है कि उसका जीवन, हमारे चिकित्सकों ने मेहनत करके उसका जीवन संरक्षित कर लिया है। चिकित्सक होने के नाते चूँकि ये हमारे सामने रोज़ इस तरह की स्थिति आती हैं, परंतु 5 वर्ष की बच्ची है और उसकी उम्र को देखते हुए जिसको पता ही नहीं है दुनिया संसार क्या होता है, उसके जो गुप्तांग हैं वहाँ पर तो वो बहुत भयानक तरीके से वो टीयर था। साथ साथ उसके जबड़े में और सर में भी चोट थी। तो जो भी दुर्दांत अपराधी होगा उसने उसके साथ बहुत क्रूरता की है। उम्र महज 5 साल, जिसे वो तुतलाती भाषा में चाचा बुलाती थी, वो हैवान बन गया, वो दरिंदा बन गया। और उस बच्ची के साथ जो हुआ उसे शब्दों में बयान करते हुए भी शर्म आती है। लेकिन हैवानियत को इंसानियत से कैसे हम जोड़ सकते हैं? आज उस मासूम की हालत अस्पताल में जिंदा लाश की मानिंद है। वो बच्ची, वो अबोध अचानक से चीख पड़ती है। अस्पताल में आसपास के मरीज हिल जाते हैं कि आखिर ये रुदन, ये कष्ट, ये तकलीफ कैसी है, क्यों पहुंचाई गई, उसने आखिर क्या बिगाड़ा था। उसके दादा, उसकी मां, सभी लोग इस बात को लेकर लगातार चिंतित हैं कि आखिर हमारी इस मासूम गुड़िया का क्या होगा। तो इधर डीजे मुझे बजा रहा था, उधर को चली गई होगी बच्ची हमारी। तो एक ढीमर का लड़का था, तो उसने उसे रास्ता में पकड़ लिया और किसी ने देखा नहीं है। सब लोग, मोहल्ले के सब लोग उस डीजे में थे। मोहल्ले वालों ने नहीं देख पाया और हम हार पे रहते। हमारी बहू मतलब घर पे थी और हमारा जो लड़की का मतलब जो बच्ची का पिताजी बीमार था, हम उसके लिए झांसी ले गए थे। तो उसने मेरे को देख लिया कि अब घर पर कोई नहीं है, तो उसने उस बच्ची को उठा के वो कमरे में ले गया और उसकी इतनी हालत बुरी की, इतनी हालत की कि उसके पूरे ओंठ काट दिए दांतों से पूरे, और ये गाल काट दिए और उसके पैर मतलब उसके फाड़ने की कोशिश की, मारने की वो पूरी प्रयास कर दिया। और मतलब उसने जो दुष्कर्म किया वो तो किया ही किया है। और उसने फिर ये भी किया कि उसकी जान से को मर जा, जान से और मार दो, इसके लिए तो कोई गवाह सबूत कुछ भी ना मिले। और उसके चेहरे पर इस कदर चोट उसने खाई है कि वो चेहरा पत्थर की मानिंद हो गया है। बात यह है कि वक्त से पहले ही वो खुद से रूठ चुकी है। उसकी मासूमियत न जाने कहां पर
छूट चुकी है। तो कुल मिलाकर दिनारा कस्बे से आई इस दर्दनाक घटना ने समाज को ये सोचने पर बाध्य किया है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी जो भावनाएं हैं वो बहुत छोटी उम्र में हमको बड़ा क्यों कर रही है। हमारे संस्कार खुद हमारी हरकतों से अपनी जड़ों पर मट्ठा क्यों डाल रहे हैं। तो ये जो पूरी घटना है, इस घटना ने समाज के भीतर बेटी पढ़ेगी, इतिहास गढ़ेगी और बेटी है तो कल है जैसी बातों पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि हम उस समाज में रहते हैं जहां पर पड़ोसी धर्म को सगे रिश्ते से बढ़कर माना जाता है। ये कहा जाता है कि जब कोई तकलीफ होगी तो रिश्तेदार बाद में आएंगे, पहले पड़ोसी आएगा। लेकिन क्या पड़ोसी ऐसा शैतान भी होता है, ऐसा हैवान भी होता है जो ना उम्र का लिहाज करता है, ना उस मासूम के बचपन को देखता है, ना उसके भीतर छुपे देवत्व को देखता है। कहा जाता है कि बच्चे बाल गोपाल होते हैं, भगवान का रूप होते हैं और हमारे यहाँ तो कन्या पूजन की परंपरा है। पैर पूजते हैं हम कन्याओं के। 5 साल की उस बच्ची के साथ जो भी कुछ हुआ है, उसने भीतर तक संवेदना भरे मन मस्तिष्क को हिलाकर रख दिया है। और अब ये उम्मीद कानून से है कि ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई भी हैवान शैतान किसी भी मासूम के साथ कोई भी हरकत करने के पहले 100 बार सोचे कि अगर उसने हरकत की तो उसके साथ क्या होगा। जी, ये कल दिनारा थाना क्षेत्र में एक बहुत ही विवाद घटना घटित हुई है। तो पुलिस ने तत्काल गंभीरता से कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। फिलहाल समाज को समझना होगा कि हम बेतार की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, संचार की दुनिया में वरदान ले रहे हैं या अभिशाप ले रहे हैं। और हम बहुत किशोर उम्र में जवान होकर आखिर अपने मनोविकार को इस हद तक हावी कर रहे हैं मस्तिष्क पर कि हमारे हाथ कांपते नहीं। उस मासूम को 2 टुकड़े में चीरने तक की दुर्दांत कोशिश हुई। तो इस घटना से समाज को केवल एक सबक लेना चाहिए कि पड़ोसी भी है तो भी माँ, पिता और घर के तमाम नज़दीकी लोग, खास तौर पर बच्ची अगर है तो बहुत गहरी निगहबानी रखें और उस फेर में ना आए कि चाचा है, भैया है, इस पर ना आए, मामा है। क्योंकि अक्सर देखा गया है, आंकड़ों की इबारत बताती है कि ऐसी घटनाओं में जो दरिंदा होता है वो बिल्कुल नज़दीक से जुड़ा हुआ होता है। फिलहाल इस घटना से हम सबक लेंगे, इस उम्मीद के साथ नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।